अब हम इसके साथ ही शुरू करते हैं हमारा जो विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनके बारे में है। वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, दैट इज विटामिन, पहला विटामिन हमारा उसमें आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी को छोड़िए, पहले विटामिन बी 1 डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन बी को डिस्कस कर लेते हैं पहले। विटामिन बी 1, तो विटामिन बी 1 का जो हमारे पास नेम होगा, साइंटिफिक नेम है, उसका नाम है थायमीन। याद रखिएगा, पूछा जाता है विटामिन बी 1 क्या है, थायमीन क्या है, विटामिन बी 1 है। या इसको एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी कहा जाता है। एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन बी 1 थायमीन या एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी कहा जाता है। तो सॉल्युबल होगा वाटर में, इनसॉल्युबल होगा फैट्स एंड ऑयल्स में, और डिस्ट्रॉय बाय हीट हो जाता है। इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट। डिस्ट्रॉयड, वो स्टेबल थे हीट पे, ये डिस्ट्रॉयड बाय हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉयड बाय हीट, डिस्ट्रॉयड बाय हीट। सोर्स क्या क्या है इसका, सोर्स क्या क्या है भाई इसके, पल्सेस। विटामिन के जो सोर्सेज हैं, विटामिन बी 1 के जो सोर्सेज हैं आपके पास, पल्सेस हैं, नट्स हैं, होल सीरियल्स हैं, उसके बाद जैसे राइस, व्हीट, ये सारा है। उसके बाद यीस्ट है, एग यॉक है, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, एटसेट्रा। ये सारे फ्रूट्स सोर्सेज हैं। पल्सेस जो है मेन, पल्सेस एंड सीरियल्स। उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज, बात करें इसकी डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज को आपको बहुत ध्यान से देखना है। डेफिशिएंसी डिजीज से ही जनरली क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है हर बार। डेफिशिएंसी डिजीज इसकी क्या है, बी 1 की जो, एक तो साइंटिफिक नेम आपको ध्यान में रखना है अच्छे से, और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज जो है इसकी बेरी बेरी, विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी। यानी थायमीन की, कभी कभी बी 1 नहीं पूछेगा, बोलेगा बताओ बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, वहां लिखेगा बी 1 नहीं लिखेगा, थायमीन लिख देगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, थायमीन कौन सा विटामिन है। तो बेरी बेरी ये क्या है, टाइप ऑफ पैरालिसिस है। यहाँ पे पैरालिसिस हो जाती है लेग्स की, पैरालिसिस समझ लो, ये पैरालिसिस ही है, पैरालिसिस ऑफ लेग्स है एक्चुअल में, ये पैरालिसिस ऑफ लेग्स है एक्चुअल में। बेरी बेरी क्या होती है एक्चुअल में, पैरालिसिस ऑफ लेग्स है। उसके बाद और जनरल वीकनेस है, पैरालिसिस तो हो गई समझो, फिर क्या है, ये जनरल वीकनेस ही है, जनरल वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ लेग्स है। एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, और लॉस ऑफ एपिटाइट, पहला तो बेरी बेरी है, दूसरी क्या है, लॉस ऑफ एपिटाइट। एपिटाइट क्या है भाई, एपिटाइट है भूख, भूख का ना लगना, भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ना लगना, ये भी थायमीन की कमी है। तभी तो कहते हैं ना, बीकासूल दे दो जी इनको, जिसको भूख बहुत कम लगती है, कुछ होता है तो उसको कौन सा कैप्सूल दे देते हैं जाके वहां पे, दे दो जी बीकासूल दे दो जी इनको, थोड़ा गर्मी हो गई है जिगर में, ये हो गया तो उनको बीकासूल दे देते हैं जाके। उसमें क्या होता है, बी 1 बी 2 बी 3 यही भरे होते हैं क्या, विटामिन, ठीक है, बीकासूल। तो लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, जिसको भूख कम लग रही है, तो बेरी बेरी, ये मैन द बेरी बेरी, लेकिन मतलब ये है कहने का कि बेरी बेरी तो आप याद रखोगे बी 1 से बेरी बेरी, बी 1, लेकिन कभी कभी बेरी बेरी लिखा होगा लेकिन यहाँ पे थायमीन लिख दिया होगा, क्या लिख दिया होगा, थायमीन। फिर आप बोलोगे थायमीन, ओ बी 1 है बी 2 है, कौन सा है, तो थायमीन बी 1 है, थायमीन कौन सा है, बी 1 है, बी 1 थायमीन है, बी 1 थायमीन है, थायमीन किसी तरह से भी याद कर लो भाई, जैसे याद हो सकता है। बी 1 क्या करूँ मैं अब इसको, थायमीन को कैसे याद करूँगा, बी 1 जो है थायमीन है, इसमें कोई ट्रिक तो हम करेगी नहीं, ये तो रट्टा ही है। थायमीन जो है बी 1 है, थायमीन जो है बी 1 है और बेरी बेरी है, पहला ही याद रखना है, बी 1 थायमीन है, बेरी बेरी है, बी 1 थायमीन है, और इससे कौन सी डिजीज हो रही है, बेरी बेरी हो रही है। दूसरी है आपका सेकेंड वन इज बी 2, सेकेंड वन इज विटामिन बी 2, और बी 2 इज राइबोफ्लेविन, याद रखो। अच्छा अच्छा, अच्छे अच्छे नाम है भाई, हमारे साइंस के नाम कितने अच्छे होते हैं, राइबोफ्लेविन, 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 राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन, या इसको लैक्टोफ्लेविन कहोगे आप, और लैक्टोफ्लेविन भी कहोगे,
लेकिन ज़्यादातर नाम आएगा इसको राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन के नाम से ही ज़्यादातर जाना जाता है। राइबोफ्लेविन कितना अच्छा नाम है, राइबोफ्लेविन, B1 राइबोफ्लेविन, B1 थाइमिन, B1 थाइमिन, B1 बोलो तो थाइमिन बोलो, B1 बोलो तो थाइमिन बोलो, थाइमिन बोलो तो बेरी-बेरी बोलो। जब भी B1 बोलो तो बेरी थाइमिन बोल दो, B1 जब भी बोलो तो थाइमिन साथ में बोल दो, और जब भी थाइमिन बोलो तो उसके साथ बेरी-बेरी बोल दो, बेरी-बेरी बोल दो तो थाइमिन बोल दो, थाइमिन बोल दो तो B1 बोल दो। तो जब B2 बोलो साथ में बेरी-बेरी बोल दो, जब भी B2 बोलो तो राइबोफ्लेविन साथ में बोल दो, और जब राइबोफ्लेविन बोल दो साथ में, उसके क्या बोल दो कि ये क्या है, ये चिलोसिस करता है। क्या करता है? चिलोसिस करता है। ग्रोथ उसके बाद ये सॉल्युबल, वो तो आपको पता ही है, ये वाटर सॉल्युबल है, फैट्स में नहीं घुलेगा। उसके बाद सेंसिटिव टू लाइट है, और लेकिन ये स्टेबल टू हीट है। B2 जो है स्टेबल टू हीट है, स्टेबल टू हीट है, थोड़ा बहुत स्टेबल टू हीट है, बट वाटर सॉल्युबल है, यानी ये वो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ एनिमल्स है, एसेंशियल टू ग्रोथ ऑफ, एसेंशियल टू ग्रोथ, एसेंशियल टू ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ एनिमल्स। अब इसकी डेफिशिएंसी में इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ एक दो। डेफिशिएंसी डिजीज जो है इसकी, डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? हाँ, सोर्स इसके वही है, मिल्क, यीस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, लिवर, किडनी, एग वाइट एटसेट्रा, कुछ खास नहीं। डेली डोजेज 2 से 3 mg है। तो ये क्या करेगा, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रिटार्ड, कम कर देगा ग्रोथ भाई, रिटार्ड्स ग्रोथ, ग्रोथ कम कर देगा, ठीक है। तो ग्लोटिसिस कर देगा, ग्लोटिसिस कर देगा, ठीक है। इसको इन्फ्लेमेशन, एक तो रिटार्ड कर देगा, दूसरा इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, ग्लोसिटिस, ग्लोसिटिस कर देगा, ग्लोसिटिस। देखो ग्लोसिटिस, ये जो है ना, ये टर्म टंग के लिए यूज होती है, टंग के लिए यूज होती है टर्म ग्लोसिटिस। ग्लोसिटिस, ग्लोसिटिस कर देगा, क्या कर देगा, ग्लोसिटिस, ग्लोसिटिस कर देगा, ग्लोसिटिस कर देगा, ग्लोसिटिस, ग्लोसिटिस। ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग है, क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, इन्फ्लेमेशन, टंग की इन्फ्लेमेशन कर देगा, जुबान का फूलना, समझते हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। देखा होगा कभी जबान फूल जाती है इंसान की, वो डार्क रेड टंग हो जाती है जुबान, डार्क रेड टंग, डार्क रेड टंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग कर देता है, ग्लोसिटिस, ग्लोसिटिस। तो उसके साथ दूसरा क्या कर देता है, चीलोसिस। देखो कॉर्नर्स के ऊपर वो जो है क्रैकिंग हो जाती है, माउथ और लिप्स की जो है कभी क्रैकिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं चीलोसिस, चिलोसिस या कीलोसिस पढ़ोगे इसको। ये क्या है, क्रैकिंग और फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप, क्रैकिंग, क्रैकिंग और फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स। होंठों के और मुंह के ऊपर वो छोटे छोटे छाले, सब छाले से बन जाना, छोटे 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 छोटे, तो दैट इज कीलोसिस, ठीक है। तो मुंह से जुड़ी हुई बीमारी जो भी इस तरह से आ जाएगी, तो ये आपका जो है ग्लोसिटिस, ये आ जाएगी B2, ये आ जाएगी ग्लोसिटिस, किलोसिस, ग्लोसिटिस, किलोसिटिस, किलोसिस, किलोसिस, ग्लोसिसिस और किलोसिस। जब भी ग्लोसिटिस और किलोसिस आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कौन आ गया, B2 आ गया, B2 आ गया, B2 आ गया। और B2 आया तो कौन आएगा, राइबोफ्लेविन आया, राइबोफ्लेविन आया, राइबोफ्लेविन। तो जब भी B2 बोलो राइबोफ्लेविन बोलो, राइबोफ्लेविन बोलो तो ग्लोसिटिस बोलो और किलोसिस बोलो, ग्लोसिटिस बोलो और क्लोसिस बोलो। तो इतना कुछ तो है नहीं भाई, आप जेके एसएसबी में आपको तो यही चीजें याद रखनी है, इतना ज्यादा मुश्किल तो आपको याद कुछ रखने के लिए है नहीं। तीसरी चीज आपको जो है इंपॉर्टेंट, B6, B6, B6 जब भी बोलो, जब भी B6 बोलो तो पायरिडॉक्सिन बोलो, क्या बोलो, पायरिडॉक्सिन बोलो या पायरिडॉक्सिल बोलो, पायरिडॉक्सिन बोलो या पायरिडॉक्सिल बोलो, पर ज्यादातर पायरिडॉक्सिन ही बोला जाएगा। बट पायरिडॉक्सल भी बोला सकता है, पायरिडॉक्सिमीन भी बोल सकते हो, लेकिन 3 सब्सटेंसेस की मिक्सचर होती है, बट आपको एक ही याद रखूंगा ना, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा नहीं तो। पायरिडॉक्सल हो सकता है, पायरिडॉक्सिन हो सकता है, पायरिडॉक्समीन हो सकता है, लेकिन आपको एक याद रखना है, तो तीनों में से एक तो चल जाएगा आपका, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल या पायरिडॉक्स एमीन, इन तीन का मिक्सचर होता है ये। तो या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एडर एमीन हो सकता है, क्या, एडर एमीन, ये भी ना अलग से आ सकता है, एडर एमीन,
एड्रेमिन हो सकता है, एड्रेमिन 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 एडरमिन एडरमिन कभी ऐसे हो सकता है, एडरमिन ऐसे भी हो सकता है, कभी शॉर्ट में नाम इसका एडरमिन भी हो सकता है, लेकिन पॉलीडॉक्सिन जो ज्यादा कॉमन नेम है इसका। तो सॉल्युबल है वाटर में, इनसॉल्युबल है फैट्स एंड वाटर में, तो पता ही है। उसके बाद राइस में मिलेगा, यीस्ट में मिलेगा, फिश, मीट, या यॉक, होल सीरियल्स, व्हीट, ग्राम में वगैरह मिलेगा। लेकिन इसका क्या है, ये एनीमिया करता है, एनीमिया करता है, ब्लडलेसनेस, एनीमिया इसकी जो मेन डेफिशिएंसी करती है काज, वो क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, एनीमिया, एनीमिया करेगा ये, एनीमिया करता है। एनीमिया मींस ब्लडलेसनेस इन मैन, ब्लडलेसनेस, ब्लड की कमी हो जाएगी भाई, ब्लडलेसनेस इन मैन, ब्लडलेसनेस इन मैन यानी। और उसके बाद जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, ब्लडलेसनेस इन मैन, पेलेग्रा करता है, कॉजेस पेलेग्रा, कॉजेस पेलेग्रा, पेलेग्रा भी करता है, ब्लड एनीमिया करता है, ब्लडलेसनेस मतलब खून की कमी करवाता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी। दूसरा पेलेग्रा, श्रिवल्ड स्किन, श्रिवल्ड स्किन, श्रिवल्ड स्किन, बिल्कुल स्किन, पेलेग्रा क्या है, श्रिवल्ड स्किन, पेलेग्रा भी काज करता है, श्रिवल्ड स्किन। और रैट्स के अंदर भी देखा गया है कि स्पेसिफिक डर्माटाइटिस मतलब एक्रोडाइनिया काज करता है रैट्स में, रैट्स में एक्रोडाइनिया काज करता है, एक्रोडाइनिया, कभी पूछा जा सकता है एक्रोडाइनिया कौन काज करता है, तो यही विटामिन रैट्स में, लेकिन पार्टिकुलरली एक्रोडाइनिया काज करता है। उसके बाद हमारे नर्वस सिस्टम को जो है, नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, इफेक्ट नर्वस सिस्टम को, हाँ, जर्नल वीकनेस, इंसोम्निया करता है, इंसोम्निया, हाँ, इंसोम्निया, इंसोम्निया समझते हो, रात को अचानक जाग जाना, 2 बजे 3 बजे 1 बजे रात को अचानक नींद का खुलना, अचानक नींद का खुल जाना, क्यों, क्योंकि ये जो है इफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इफेक्ट्स किसको इफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और जर्नल वीकनेस काज करेगा भाई, इंसोम्निया जब होगा तो जर्नल वीकनेस तो होगी, जर्नल वीकनेस, इंसोम्निया काज करता है, इंसोम्निया जो है नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम की एक प्रॉब्लम है जहां इंसान अचानक रात को जाग जाता है, दैट इज इंसोम्निया। ठीक है, इंसोम्निया काज करता है, नींद में अचानक चलना भी शुरू हो सकता है, नहीं भी चलेगा लेकिन अचानक जाग जाएगा, अचानक नींद उसको जाग जाएगी, ऐसा फ्रेश हो जाएगा उसके बाद रात को, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को, जनरल वीकनेस काज करेगा, तो पेलेग्रा करेगा, एनीमिया करेगा, तो ये विटामिन D6 है। तो जब भी B6 आएगा पायरिडॉक्सिन याद रखिएगा, B6 के साथ बोलिएगा पायरिडॉक्सिन, B6 के साथ बोलिएगा हमेशा पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन जब बोला तो बोला एनीमिया, बोला एनीमिया, बोला एनीमिया, बोलो उसके साथ पेलेग्रा, 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 एनीमिया, एनीमिया, पेलेग्रा, एनीमिया, इंसोम्निया, ये सारी चीजें साथ में बोलिए। B2 बोलो तो फिर राइबोफ्लेविन बोलो, जब भी B2 बोलो तो राइबोफ्लेविन बोलो, राइबोफ्लेविन बोलो तो उसके साथ बोलो क्या, ग्लोसिटिस, ग्लोसिटिस बोलो, चिलोसिस बोलो, B1 बोलो तो थाइमिन बोलो, थाइमिन बोलो तो बेरी बेरी बोलो, ठीक है। इस तरह से ये चीजें याद रखिए। उसके बाद हमारा आ गया B12, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, B12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। B12 का नाम भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। B12 कौन सा विटामिन है, B12, B12 को कहा जाता है साइनोकोबाल अमीन, साइनो साइनोकोबाल अमीन, कोबाल अमीन, अमीन, इसमें कई बार पूछा जाता है कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट है, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट है, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट है, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट है, तो याद रखिए इट कंटेन्स कोबाल्ट, इट कंटेन्स कोबाल्ट। B12 जो है साइनो कोबाल एमीन, नाम से पता चल रहा है इसमें कोबाल्ट है, इट कंटेन्स कोबाल्ट, इसके अंदर क्या है भाई, कोबाल्ट है, इट कंटेन्स कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल है, स्टेबल टू हीट है, ये भी मिल्क एग एटसेट्रा यह यहाँ से मिल जाता है, ये इनके मीट से मिल जाता है। उसके बाद एनीमिया, परनिशियस एनीमिया होता है भाई, पेरिनिशियस एनीमिया खास करता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी
अगर इसकी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज होगी? पेर्निशियस एनीमिया, पेर्निशियस एनीमिया, पेर्निशियस एनीमिया। पेर्निशियस एनीमिया में क्या होता है, जहां आरबीसीज जो है डेफिशिएंट हो जाते हैं हेमोग्लोबिन में, आरबीसीज जो है डेफिशिएंट हो जाते हैं हेमोग्लोबिन में, आरबीसीज में हेमोग्लोबिन की कमी पड़ जाती है, डेफिशिएंट इन हेमोग्लोबिन। और इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ हो जाती है इसकी कमी से भी, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ हो जाती है। ये इतना नहीं आएगा आपको, इस चक्कर में मत पड़िए, आप इतना याद रखिए, पेर्निशियस एनीमिया, पेर्निशियस एनीमिया, आरबीसीज जो है वो डेफिशिएंट हो जाते हैं हेमोग्लोबिन में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आरबीसीज जो है वो दे गेट डेफिशिएंट इन हेमोग्लोबिन, उनकी जो है डेफिशिएंसी हो जाती है हेमोग्लोबिन में, आरबीसीज गेट डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, पेर्निशियस एनीमिया हो जाता है इससे। तो जब भी आएगा विटामिन बी ट्वेल्व तो याद रखिएगा साइनोकोबालामीन, और साइनोकोबालामीन की बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है, कोबाल्ट होता है। तो जब बोलो बी ट्वेल्व तो बोलो साइनोकोबालामीन, जब बोलो साइनो को बी ट्वेल्व तो बोलो साइनोकोबालामीन, और उसके अंदर क्या होगा, कोबाल्ट, और होगा कोबाल्ट तो क्या करेगा, डेफिशिएंसी अगर उसकी हो जाएगी तो हो जाएगा पेर्निशियस एनीमिया। और उसके अंदर क्या होता है, पेर्निशियस एनीमिया में आरबीसी जो है उनके अंदर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद आता है आपका विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है, या ये पूरा का पूरा जो है बी कम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन हो जाता है, जिसके अंदर B1 B2 B6 B12 बायोटिन, फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, B5 नियासिन, विटामिन B3 एंड ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये इसमें बेरी एंड पेर्निशियस एनीमिया सारा ये कंबाइंड हो जाता है, जो ये आपका कौन सा जाता है, इसको बोलते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स जो होता है, इसको पूरे को मिला के बी कम्प्लेक्स बोला जाता है, पूरे को बी कम्प्लेक्स में क्या आता है। अब जब बात करें बी कम्प्लेक्स की जब बात करते हैं ना, तो बी कम्प्लेक्स जो है, बी कम्प्लेक्स में पूरा आता है B1 B2 B6 B12, उसके बाद आपका जो है B3, और B3 आई थिंक जो है इसको नियासिन एसिड बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं इसको, एक बार चेक कर लीजिएगा। B5 जो है इसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, जी बिल्कुल नियासिन आप चेक कर लीजिएगा। B3 जो है इसको नियासिन, B3 जो है पेंटोथेनिक एसिड, ये भी मिक्सचर है इसी की, B3 इन सबको मिला के जो है B3। उसके बाद मैंने आपको कल भी बताया था विटामिन H, वो भी इसी के अंदर आ जाता है, जिसको हम बायोटिन कहते हैं। ये सारे के सारे मिला के जो है इनको हम क्या कह देंगे, इनको हम कह देंगे, विटामिन बी कम्प्लेक्स, इसको हम कह देंगे विटामिन बी कम्प्लेक्स। ये जो है आपका विटामिन बी कम्प्लेक्स हो गया। विटामिन बी कम्प्लेक्स के बारे में हम सारे डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है, ये विटामिन बी एच जो है इसमें नहीं आएगा, विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है इसमें ये नहीं आएगा। विटामिन बी कम्प्लेक्स में ये सारी चीजें आती हैं। विटामिन नियासिन कहते हैं इसको, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, निकोटिनिक एसिड भी कह सकते हो, निकोटिनिक एसिड भी कह सकते हो, निकोटिनिक एसिड भी कह सकते हो, ठीक है। अब आपका लास्ट विटामिन बचता है, जो नाम है उसका विटामिन सी। वाह, विटामिन सी, लास्ट विटामिन कौन सा है, वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल, तो ऑब्वियसली वाटर सॉल्युबल विटामिन है। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है साइंटिफिक नेम, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो सॉल्युबल इन वाटर है, ऑब्वियसली है। अगर कुकिंग वगैरह प्रोलॉन्ग एक्सपोजर दोगे इसको तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। जो भी आपके पास, अगर इसका लॉस आपने रोकना है तो जो भी वेजिटेबल्स रिच होंगी विटामिन सी में, उनको आपने क्लोज पैन वगैरह में पकाना है, और प्रेशर कुकर में पकाना है। तो विटामिन सी जो है वो रेजिस्टेंस टू बॉडी का रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ाता है, यानी इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। विटामिन सी जो है इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, हम आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाता है।
इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस इम्यून सिस्टम, इंक्रीज करता है, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, ठीक है। मेंटेन करता है हेल्थी स्किन, मेंटेन करता है हेल्दी स्किन, हेल्दी स्किन को मेंटेन करता है, हेल्दी स्किन को मेंटेन करता है, ठीक है। और आपके जो कट्स वगैरह होते हैं, कहीं लगे होते हैं, उनको हेल करने में प्रॉपरली हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन सी, और क्या है विटामिन सी के बारे में याद रखिए, इम्यून सिस्टम, मैन इम्यून, जैसे आपने सुना होगा उस टाइम भी आपको जब लिम्सी खिला रहे थे भाई, कब लिम्सी, जब कोरोना हो रहा था तो लिम्सी चुपाओ चूसो जी, लिम्सी थी, उसमें क्या था, विटामिन सी ही तो था। क्यों चुप चुसा रहे थे, लिम्सी चूसो, लिम्सी लिम्सी लिम्सी, विटामिन सी था उसके अंदर, क्यों, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। विटामिन सी बोलो, बोलो विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी, लिम्सी लिम्सी, विटामिन सी, लिम्सी बोलो, लिम्सी चूसो, एक एक लिम्सी दिन की दो दो तीन दिन, क्यों, विटामिन सी है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, कोरोना जो है आप पे असर ना कर पाए, ठीक है। तो आपका जो आपकी जो बॉडी है, वो रेजिस्टेंस आपका बॉडी का बढ़ जाए डिजीज की तरफ, रेजिस्टेंस जो है आपका बॉडी जो है पूरी रेजिस्टेंट वो हो जाए बॉडी उसकी तरफ, कोरोना की तरफ जो है। इसी तरह लिम्सी आपको बोल रहे थे चूसने के लिए 2020 के अंदर, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो ये विटामिन सी जो है, ये कहाँ पाया जाता है, सी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, सिट्रस समझते हो, सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स मेन सोर्स इसका क्या है, सिट्रस फ्रूट्स, सोर्स क्या है, सोर्स है इसका, मेजर सोर्स है इसका सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे, खट्टे भाई साहब, खट्टे फल, जो भी खट्टे फल हैं आपके सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल तो समझते ही हो अब आप, कि वो भी बताने पड़ेंगे, ऑरेंज, लेमन, जो भी आपके खट्टे फल हैं, आंवला, हाँ जी, टोमेटो, उसके बाद ये वाले हैं, उसके बाद चिल्लीज भी हैं आपकी, मिर्ची, सी सी, मिर्ची खाओ, सी होगा, सी निकलेगा, सी से सी होगा। डेली डोजेज की रिक्वायरमेंट कितनी है, लगभग 75 mg। उसके बाद जो है विटामिन सी स्प्राउटेड पल्सेस से निकलता है, जर्मिनेटेड ग्रैंड से है, उसके बाद कैबेज है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, वो तो है, लेकिन मेजर जो बोल रहा हूँ मैं, मेजर तो सिट्रस फ्रूट सी है, सी। अब काजेस, अब इसकी डेफिशिएंसी डिजीज अगर हो जाएगी, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, डेफिशिएंसी से हो जाएगी स्कर्वी, स्कर्वी डेफिशिएंसी से हो जाएगी स्कर्वी, स्कर्वी डेफिशिएंसी। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, याद रखिए, जब भी डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन सी, तो ब्लीडिंग ऑफ गम्स शुरू हो जाएगी। गम्स, ये जो मुंह के अंदर गम्स होते हैं आपके, ये इनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, स्कर्वी, स्कर्वी, सी से स्कर्वी, सी विटामिन सी, सी बोले तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बोले तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी अगर हो गई तो हो जाएगी स्कर्वी, सी से स्कर्वी, सी से स्कर्वी, स्कर्वी, स्कर्वी बोले तो ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। दूसरा पायरिया, 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 पी वाई ओ डबल आर एच ई ए, पायरिया, 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 देख लीजिए, PYPYORRHEA, पायरिया, पायरिया क्या है, वही एंड लूजनिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ टीथ, टीथ की लूजनिंग एंड ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, पायरिया। तो जब भी स्कर्वी हो, पायरिया हो, तो समझो कमी हो गई किसकी, विटामिन सी की, खा लो खट्टे फ्रूट, खा लो खट्टे फ्रूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका विटामिन सी के बारे में, ये हो गया आपका विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी। फाइनल विटामिन, दैट इज विटामिन, दैट इज विटामिन एच, विटामिन एच, नाम है जिसका बायोटिन, बायोटिन, ना तो सॉल्युबल फैट में, नहीं वाटर में, नहीं एक्सेप्शनल केस। तो कहाँ पे, यीस्ट में मिलता, लीवर में मिलता, किडनी एंड मिल्क में मिलता। तो कि डर्माटाइटिस, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी, डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो डर्माटाइटिस हो जाएगी,
स्किन की प्रॉब्लम, डर्माटाइटिस। जब भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं हम, स्किन वाले के पास जा रहे हैं भाई, डर्माटाइटिस हो जाएगी, यानी स्किन डिजीज हो जाएगी, कोई स्किन की डिजीज हो जाएंगी, इससे स्किन डिजीजेस हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ हेयर हो जाएगा, इसीलिए बायोटिन आप सुनते हो, प्रोडक्ट्स बायोटिन वटन हेयर के रिलेटेड कितनी एड्स आती रहती है, लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर। और दूसरा जो है पैरालिसिस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बायोटिन जो है हेयर के रिलेटेड, जब भी हेयर के रिलेटेड बात आ जाए, बालों के रिलेटेड, बहुत गंभीर बात है भाई, बालों के रिलेटेड, वाह, बालों के रिलेटेड बात आए तो समझ लेना भाई बायोटिन की बात हो रही है, एच की बात हो रही है। तो ये इस तरह से हम देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम एमसीक्यूज लगा देंगे इसके रिलेटेड, जहां से भी क्वेश्चन आए होंगे, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद देख लीजिएगा, पीवाईक्यूज, मैं बाकी क्वेश्चंस देखूंगा जो जो मेरे पास अवेलेबल होंगे। वो पीवाईक्यूज मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा जो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं उनको मैं देखूंगा। तो पीवाईक्यूज आप खुद देख लीजिएगा, आप तैयारी कर रहे होंगे, मेरे पास पीवाईक्यूज अवेलेबल है नहीं। हाँ, जो जहन में होंगे मुझे पीवाईक्यूज मैं देख लूंगा, बाकी मेरे पास जो सोर्स जो मेरे पास होंगे जरूर मैं वहां से क्वेश्चन बना के आपको दे दूंगा, जरूर आप देखिएगा उनको आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अच्छा अगर लग रहा है तो शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ भाई, सपोर्ट करिएगा थोड़ा बहुत, तभी जाके तो मोटिवेशन मिलेगा, तभी जाके तो हम भी काम करेंगे थोड़ा बहुत आगे। अदरवाइज इस डर से मत छोड़िएगा कि भाई कोई दोस्त ज्यादा नंबर ले लेगा, नंबर तो मुकद्दर की बात है, वो तो सब मुकद्दरों की बातें हैं भाई, जिसको सिलेक्शन है सिलेक्शन है, मेहनत तो सब करते हैं, बाकी अपने दिमाग की बात है, कौन कितना एग्जाम में कर पाता है, क्या कर पाता है, वो तो वहाँ लक भी काम करता है, प्लस आपका दिमाग वहाँ काम कितना कर जाएगा, कितना आप कॉमन सेंस भी वहाँ यूज कर दोगे, गैस वर्क भी आपका वहाँ काम करेगा, प्लस आपका जो है उस दिन आपके जो है कितना आपका वो जो लक आपको उस दिन फेवर कर रहा है, सारी चीजें हैं। एग्जाम जो है खाली तैयारी ही नहीं है, एग्जाम के अंदर बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन कुल मिला के ये भी है कि कितना आप हार्ड वर्क करके जा रहे हो, स्मार्ट वर्क करके जा रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इतना है ही नहीं है। हाँ देखिए, स्ट्रेटजी ये भी है कि आप तैयारी अपनी तरफ से 100% दीजिए, जितना आपका कैपेबिलिटी है उसका आप 100% दीजिए, उसके साथ में फिर छोड़िए आप ऊपर वाले पे भी, फिर उस दिन डिसाइड होगा जब वो टाइम आएगा। रिवीजन अच्छे से कीजिए, जितना आप पढ़ते जा रहे हो, जिस टॉपिक को पढ़िए ना उसको अच्छे से पढ़िए, इस तरह से पढ़िए कि फिर उसको जिस दिन रिवीजन करना है तो इस तरह से रिवीजन, एक बार में रिवीजन करना है, एक बार में टॉपिक को रिवाइज करिए, एक टॉपिक को इस तरह पढ़िए कि उसको दोबारा कभी खोलने की जरूरत ना पड़े, आपको पूरा पता चल जाए कि ये टॉपिक मैंने इस तरह पढ़ा है कि मुझे अब उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। विटामिन्स में से आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप उसको सॉल्व कर पाओगे, दोबारा उसमें आप घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई क्या ही पूछ लेगा विटामिन में से, भाई बताओ मुझे। अब विटामिन में से इसी तरह से मैं आपको साइंस के जो टॉपिक्स मेंशन्ड है ना, मैं करवा के छोड़ूंगा इस तरह से, आपको फिर कैसा ही क्वेश्चन पूछेगा वो मैं देखूंगा 10 में से, फिर देखिएगा कैसे क्वेश्चंस वो पूछ लेगा, आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। हाँ, स्कोरिंग करनी है तो ना भाई टाइम तो लगता है, फिर टाइम तो लगेगा ही, टाइम के बिना नहीं हो पाता भाई चांस स्कोर। ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, चाहे 1.5x पे ही सुनिए इसको, आप जैसे भी सुनिए, लेकिन टाइम तो लगेगा, फिर टाइम के बिना स्कोर कैसे हो पाएगा। थैंक यू, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ भाई, मोटिवेशन हमको भी मिलनी चाहिए, तभी जाके हम भी काम करेंगे।